Good morning, friends. So today we can start the new chapters, and the name is प्लांट किंगडम। तो 11th में ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो आज हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे और बाद में आल्गी के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो ये जो पूरा वीडियो है आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए और बाद में एमसीक्यू के आप सही आंसर बताइए। थैंक यू। तो चलो अब हम देखते हैं ये हमारा प्लांट किंगडम का पहला टॉपिक। तो बच्चों आज हम तीसरा चैप्टर लेते हैं 11th साइंस में, ये प्लांट किंगडम। तो ये जो प्लांट किंगडम है इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो सेकंड चैप्टर था वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था। इसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में सब कुछ पढ़ा था। इसमें एक क्लास था वो था प्लांट किंगडम। तो अब हम क्या करेंगे, ये चैप्टर में पूरे प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट किंगडम में क्या क्या इंक्लूड है वो सभी हम ये चैप्टर में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात कर देते हैं हेटेरोट्रॉपिक फंगाई, प्रोकैरियोटिक मोनेरा, यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, दे हैव अ सेल वॉल। ये सभी को क्या होता है, सेल वॉल। बट हमने सेकंड चैप्टर में देखा था क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, सो दे आर नॉट इंक्लूडिंग प्लांट्स। दैट मीन्स ये प्लांट में इंक्लूड नहीं है, फिर भी उनके पास सेल वॉल है। यहां पे हम देखें तो साइनोबैक्टीरिया, दे आर आल्सो रिफर टू एज अ ब्लू ग्रीन algae एंड दे आर नॉट अ algae एनीमोर। अब हम बात करें किंगडम प्लांटिया के बारे में, इसमें दे कंटेन व्हाट। तो किंगडम प्लांटिया है वो यूकैरियोटिक है, जनरली मल्टीसेल्युलर है, इसके पास क्लोरोफिल होता है। सो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, एंड साथ में सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है प्लांट में, एंड दे शुड बी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ये चैप्टर में हम प्लांट्स में क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम algae के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो इसके बारे में हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। ये चैप्टर में इतना पढ़ोगे बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो हम बात करें प्लांट्स में तो दो टाइप्स के होते हैं, वन इज क्रिप्टोजेम्स एंड सेकेंड वन इज पेनिरोजेम्स। हम क्रिप्टोजेम्स की बात करें तो algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स होंगे। मतलब क्रिप्टोजेम्स क्या है, मतलब क्या है क्रिप्टोजेम्स का मतलब वो नॉन प्रोड्यूसिंग फ्लावर है, वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। और पेनिरोजेम्स की बात करें सो दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, इसमें फ्लावर प्रोड्यूस करता है वो। तो हम पहले क्रिप्टोजेम्स में algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे और दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहला हम देखते हैं और वो दूसरा था वो पेनिरोजेम्स था, इसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म होता है, इंक्लूड है, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स। दैट मींस इट्स अ सीड बियरिंग प्लांट्स। पहले हम क्या करते हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन था उसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में हम आज का ये जो algae टॉपिक है वो पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन में ये जो एमसीक्यू कौन सा इंक्लूड है वो हम देख लेते हैं। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पेनिरोजेम्स? ऑप्शन 1 algae, 2 ब्रायोफाइट्स, 3 टेरिडोफाइट्स और लास्ट ऑप्शन है एंजियोस्पर्म्स। दूसरा एमसीक्यू है क्रिप्टोजेम्स आर ऑप्शन 1 नॉन फ्लावरिंग प्लांट, 2 फ्लावरिंग प्लांट, 3 spermatophytes and fourth one is seed producing plants. तीसरा जो एमसीक्यू है, which of these are also called as spermatophytes? Option 1 algae, 2 pteridophytes, 3 cryptogems and fourth is phanerogems. तो आपको बताना है कि उसका सही आंसर क्या है हमें कमेंट करके। तो चलो आज ये हम हमारा नया जो algae है तो ये आज पढ़ेंगे हम algae के बारे में। अब algae की बात करें तो algae क्या है, हमें पता है कि ये जो algae है वो इसके पास क्लोरोफिल होता है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस
परफॉर्म करती है। सिंपल होता है algae और थैलोइड्स इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक्स होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होंगी क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है और लार्जली हम बात करें तो वो एक्वेटिक है मतलब पानी में ही उसका ग्रो होता है और पानी में हम बात करें तो फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में वो प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे उसके हैबिटेट्स की हम बात करें तो बहुत सारा अलग-अलग हैबिटेट्स है उसका। तो फॉर एग्जांपल हम बात करें तो मोइस्ट के अंदर भी ये डेवलपमेंट होती है। वुड एंड सॉइल्स के अंदर भी ये डेवलपमेंट होती है। जहाँ तो आप देख सकते हो फिगर में ये तीनों हैं उनका हैबिटेट्स है। इसमें थोड़े ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी algae है कि जिसका एसोसिएशन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ है। फॉर एग्जांपल algae का ये एसोसिएशन फंगाई के साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन। आपको ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और एनिमल्स के साथ भी उसका ये एसोसिएशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्लॉथ बियर्स। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो उसका साइज एंड अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं, वो वेरिएबल में होते हैं। तो हम अभी फिगर में देखेंगे कि लाइकेन किसे बोलते हैं, ये रहा देखो। यहाँ पे एसोसिएशन फंगाई के साथ है ये algae का। दूसरा जो है वो स्लॉथ बियर मतलब उसका जो एसोसिएशन है मतलब एनिमल्स के साथ। अब हम अलग-अलग टाइप्स की बात करें तो उसका फॉर्म एंड साइज ऑफ द algae दैट इज वेरिएबल। साइज अलग है मतलब फॉर्म्स भी अलग है। माइक्रोस्कोपिक की हम बात करें तो यूनिसेल्युलर जो फॉर्म्स होते हैं इसमें एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। आपको याद रखना है ये एग्जांपल, आप फिगर में भी देख सकते हो। दूसरा हम बात करें तो कॉलोनियल फॉर्म्स के होते हैं जिसमें वॉलवॉक्स है एग्जांपल, आपको याद रखना है ये। तीसरा जो है वो फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक्स होता है जिसमें भी एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगीरा, वो भी आप फिगर में देख सकते हो। इसमें थोड़े ऐसे भी हैं जो मरीन फॉर्म्स है सच एज कैल्प्स दैट फॉर्म द मैसिव प्लांट बॉडीज। आप देख सकते हो फिगर में कि उसने क्या बनाया है, प्लांट बॉडीज बनाया है। अब सेल वॉल्स के बारे में बताएं तो वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है एंड कई बार वो अदर कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। हम एडिशन की बात करें, इन एडिशन टू क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स some algae that contain special pigments that is called as phycobilins. The reserve of food that is generally starch and the algae reproduced by the vegetative, asexual and sexually methods. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो दैट इज इसमें कौन सा मेथड होता है, फ्रेगमेंटेशन से इसका रिप्रोडक्शन होता है। हमने 10th में पढ़ा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन से मेथड्स आते थे, इसमें एक मेथड है फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे जो algae है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन मेथड से परफॉर्म करती है। यहाँ पे ईच फ्रेगमेंट दैट डेवलप इनटू थैलस। अब ये थैलस के बारे में हम देखेंगे तो अलग-अलग उसका ये पार्ट्स होता है मतलब ये जो अलग-अलग फ्रेगमेंट्स हैं सो दे शुड बी बिहेव लाइक अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। दूसरा जो है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, सो दैट शुड बी अकर्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर। और मोस्टली जो हम स्पोर की बात करें तो इसमें जू स्पोर होता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्लैजिलेटेड होते मतलब मोटाइल होते हैं एंड जर्मिनेशंस में वो नया प्लांट्स को बनाते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वो फ्यूजन टेक्निक से होता है, सो फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स। तो यहाँ पे ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में अलग-अलग है तो आप पहले देखना है कि आइसोगेमस, पहले हम पढ़ेंगे आइसोगेमस के बारे में। आइसोगेमस क्या है? सो दीज गैमेट्स आर फ्लैजिलेट मतलब वो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है एंड सिमिलर इन साइज। यहाँ पे आइसोगेमस में एक कैरेक्टरिस्टिक क्या याद रखनी है कि फ्लैजिलेटेड है एंड साथ में सिमिलर इन साइज। और कई बार नॉन फ्लैजिलेट भी हो सकता है लेकिन साइज कैसी है, सिमिलर ही है। तो ऐसा जो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं आइसोगेमस। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्लेमाइडोमोनास एंड
स्पाइरोगीरा, जिसमें आइसोगेमी होता है, मतलब वो सिमिलर इन साइज और वेदर इट इज फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। अब दूसरा बात करें एनिसोगेमस। एनिसोगेमस में क्या है? सो दो जो गैमेट्स होते हैं वो डिसिमिलर इन साइज होते हैं, सो दैट आर टर्म एज अ एनिसोगेमस। और इसमें एग्जांपल की हम बात करें तो क्लेमाइडोमोनास। इसके बाद हम बात करें तो ओगेमस। इसमें ओगेमस में क्या है? मतलब सेम चीज है, लेकिन याद क्या रखनी है आपको कि यहाँ पे फ्यूजन जो हो रहा है दो गैमेट्स के बीच में, इसमें एक है वो लार्ज है, नॉन मोटाइल्स है वो फीमेल गैमेट्स, लार्ज एंड नॉन मोटाइल दैट इज फीमेल गैमेट्स, एंड स्मॉलर जो साइज है मोटाइल है वो मेल गैमेट्स होता है, और उन दोनों के बीच फ्यूजन होता है दैट इज नोन एज ओगैमेट्स। इसमें एग्जांपल की हम बात करें तो वॉल्वॉक्स फ्यूकस। लाइफ साइकिल है जनरली हैप्लॉन्टिक एंड द zygotes that should be act as a meiocytes. Algae that are useful to man in a variety of ways. वो किस तरह से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? So that is half of the total carbon dioxide fixation on the earth that is carried out by the algae through the photosynthesis process, because वो photosynthesis process करेगी। और दूसरा है being a photosynthetic they increase the level of diesel oxygen, मतलब वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, सो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम बात करें तो वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, बहुत बहुत ही ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स है जिसका ये फूड है, मतलब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इसमें हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी भी स्पीसीज है, पोरीफेरा, लेमिनेरिया, सरगासम्स। सो इसमें से 70 स्पीसीज ऐसी है मैरीन algae that is used as a food। ये याद रखना है कि 70 स्पीसीज दैट शुड बी यूज्ड एज अ फूड मटेरियल, वो प्रोड्यूसर्स है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। अब हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे जो सर्टेन मैनी ब्राउन एंड रेड algae भी प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रोकोलाइट्स, मतलब वो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। एग्जांपल की हम बात करें तो अल्गिन, वो कैसा है? वो ब्राउन algae है, और कैरागिरी वो कैसा है? रेड algae है। सो ये ब्राउन है, रेड है, वो ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स, पिगमेंट्स का जो कलर होता है इस तरह ही algae का कलर होता है। अब इसमें हम बात करें अगर की, अगर क्या है? सो जनरली हम बात करें अगर दैट इज यूज्ड टू ग्रो द माइक्रोब्स। इंडस्ट्रीज में भी अगर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सॉलिडिफाइड वो हो जाता है। वो क्या होता है? पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन विद इन अ फ्यू मिनट्स दे कन्वर्ट इनटू सॉलिडिफाइड, और वहां पे दैट इज द फूड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रोब्स। वो माइक्रोब्स वो फूड को कंज्यूम करता है, और जिसकी वजह से माइक्रोब्स ग्रो होते हैं। सो इस तरह से अगर है वो इंडस्ट्रीज में भी बहुत ही यूज होता है फॉर द ग्रोइंग ऑफ द माइक्रोब्स। और मैं दूसरी भी बात करूं तो प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज में भी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। सो एग्जांपल की हम बात करें तो जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, सो ये जो है दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फंजाई। अब हम बात करें तो आयोडीन दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैट लाइक लेमिनेरिया। इसके बाद क्लोरेला, स्पाइरुलिना, सो ये सभी यूनिसेल्युलर algae है एंड दैट शुड बी यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट्स। वो ज्यादातर केस में वो स्पेस ट्रैवलर्स हैं, वो यूज करते हैं ये फूड सप्लीमेंट्स के लिए। So on the basis of the pigmentation and type of the store food, the algae are divided into three main class. For example, first है वो क्लोरोफाइसिया, सेकंड फायोफाइसिया, थर्ड है वो रोडोफाइसिया। इसमें जो पहला है वो क्लोरोफाइसिया, हमें पता है कि क्लोरोफाइसिया वो ग्रीन algae है, that is the member of क्लोरोफाइसिया are commonly called green algae। इसमें जो प्लांट बॉडी है वो यूनिसेल्युलर, कॉलोनिल और फिलामेंटस होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रीन algae की। और ये जो है यूजुअली ग्रास ग्रीन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स है वो क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, और ये
पिगमेंट्स की वजह से वो ग्रीन दिखती है हमें। और द पिगमेंट्स कैसा होता है? लोकलाइज इन डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे हम साइज की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइट शेप जो आप देख सकते हो ये फिगर में। दूसरा है वो प्लेट लाइक है शेप। तीसरा है रेटिकुलेट शेप। चौथा कप शेप भी हो सकता है। स्पाइरल और रिबन शेप भी हो सकता है। मतलब ये क्लोरोप्लास्ट है, इसका अलग अलग शेप होता है अलग अलग स्पीसीज के अंदर। अब हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है इसमें वन और मोर स्टोरेज बॉडीज होती है। और ये जो स्टोरेज बॉडी है जिसको हम बोलते हैं पायरेनोइड्स, एंड ये लोकेटेड होती है कहां पे होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और पायरेनोइड्स है दैट कंटेन प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च। एंड इसमें भी बहुत सारी ऐसे भी algae है। सो दे शुड बी स्टोर द फूड्स इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये है पायरेनोइड्स का फिगर जो आप फिगर में देख सकते हो। ग्रीन algae है, इसका जो सेल वॉल होता है तो वो थोड़ा रिजिड फॉर्म होता है। इसमें इनर लेयर जो होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है और आउटर लेयर है वो पेक्टोज का बना हुआ होता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हमने आगे इंट्रोडक्शन में देखा था कि किस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत सारे स्पीसीज होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो इसमें जो algae है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली होता है। तो इसमें कौन से मेथड से होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? बाय द फ्रेगमेंटेशन मेथड्स। अब ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो वहां पे जो स्पोर है जो हमने आगे बताया था, सो दैट शुड बी प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया। एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स। और इसमें भी ये साइज के मुताबिक वो तीन टाइप्स के थे। वन इज आइसोगैमेस, एनिसोगैमेस एंड ओगैमेस। यहाँ पे कॉमनली जो फाउंड ग्रीन algae है इसमें जो एग्जांपल है वो है क्लेमाइडोमोनास और दूसरा है वॉलवॉक्स, तीसरा है चना, यूलोथ्रिक्स and Spirogyra. So these are the common example of green algae. और दूसरा हम इसका क्लास के बारे में बात करें algae का तो Phaeophysia. So these are the member of Phaeophysia और उसको हम क्या बोलते हैं? brown algae. So they are found primary in marine habitats में. So marine habitats में वो ज्यादा होता है। इसका habitats क्या है? marine. So they show a great variation in size and form. ज्यादा साइज में भी वेरिएशन है और इन द फॉर्म दैट इज आल्सो वेरिएशंस। और हम वो रेंज की बात करें तो वो सिंपल ब्रांचेस में भी होता है, फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकता है। फिलामेंटस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्टोकार्पस। टू प्रोफ्यूजली ब्रांचेड फॉर्म दैट इज रिप्रेजेंट बाय द केल्स जो आप फिगर में देख सकते हो। इसका हाइट हम बात करें तो केल्स का हाइट कितना होता है? अराउंड 100 मीटर्स। पायापाइसिया कि इसमें क्या-क्या है? तो ये पिगमेंट्स में हम बात करें तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स ये है पिगमेंट्स जो प्रेजेंट है ब्राउन algae के अंदर। ज़ैंथोफिल भी है। उसका कलर की बात करें तो कलर में ऑलिव ग्रीन से अलग-अलग शेड वाले होते हैं, ब्राउन शेड वाले अलग-अलग होते हैं। ये कलर जो है वो डिपेंड्स किस पे है? सो दैट इज अमाउंट ऑफ द ज़ैंथोफिल्स दैट शुड बी प्रेजेंट। अगर ज्यादा है तो वो ब्राउन दिखेगा, अगर कम है तो वो ऑलिव ग्रीन जैसा दिखेगा। सो दैट इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स, फ्यूकोज़ैंथीन दैट इज प्रेजेंट इन देम। ये इस पे डिपेंड होता है उसका कलर। अब फूड की बात करें तो फूड दैट शुड बी स्टोर एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सो इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया एंड मैनिटोड्स। वेजिटेटिव जो सेल्स होते हैं वो इसमें जो वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है एंड दे शुड बी यूजुअली कवर ऑन द आउटसाइड। जो बाहर का जो होता है उसको कवर करता है वो जिलेटिनियस कोटिंग का बना हुआ होता है। प्रोटोप्लास्ट किसका बना हुआ होता है? तो वो प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स और न्यूक्लियस का बना हुआ होता है। द प्लांट बॉडी दैट इज जनरली यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेट
देख सकते हो आप फिगर में कि ये जो प्लांट बॉडी है वो बाय होल्ड फास्ट वहां से वो कनेक्टेड है एंड हैज अ स्टाल्क, जो आप फिगर में देख सकते हो, ये जो स्टाल्क है, स्टाइप्स एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या है इसमें, दैट इज फ्रॉम, ये है होल्ड फास्ट। दूसरा है स्ट्रिप, तीसरा जो है लीफ लाइक ऑर्गन दैट इज प्रोन, जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो इसमें भी फ्रेगमेंटेशन मेथड से ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो हमने ग्रीन algae में देखा था। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन जनरली मोस्टली जो होता है ब्राउन algae के अंदर, वो किस तरह से होता है, तो वो सेम चीज हमने ग्रीन algae में भी देखा था, वो बाइफ्लैजेलेटेड जूस पोर से होता है एंड दैट आर pear shaped and have two unequal laterally attached flagella is present, and sexually reproduction होगा वो same like a green algae, that is isogamous, anisogamous and oogamous. Union of gametes may take place in water or within the ooganium, that is oogamous species, मतलब oogamous में इस तरह से होता है, और gametes है वो पायरिफॉर्म का बना हुआ, मतलब पीयर शेप का होता है, और इसके पास दो फ्लैजेला होती है, वो दोनों अटैच फॉर्म में होती है। द कॉमन फॉर्म आर एक्टोकार्पस, डिक्टोडा, लेमिनेरिया, सरगसन एंड फ्यूकस। ये है उसके एग्जाम्पल ब्राउन algae के। सो ये तीसरा जो हमारा क्लास है वो है रोडोफासिए। सो रोडोफासिए दैट इज द मेंबर आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड algae। तो हमने तीन algae के क्लास देखे, पहला जो था वो ग्रीन algae, दूसरा था ब्राउन algae, अब तीसरा जो है वो है रेड algae, और वो किसका मेंबर है, वो है रोडोफासिए। इसमें हम बात करें तो इसमें रेड पिगमेंट होता है, और बिकॉज ऑफ दिस रेड पिगमेंट दे आर लुक्स लाइक अ रेड algae। सो मेजोरिटी ऑफ द रेड algae कहां पे, समुद्र में होती है। मोर नंबर दैट शुड बी फाउंड इन वार्म एरिया, इसमें भी समुद्र के अंदर भी जो हॉट होता है वो वार्म एरिया होता है, वहां पे ज्यादा रेड algae होती है, and they should be occurring both higher and light intensity। वहां पे जहां पे लाइट्स ज्यादा है वहां पे भी वो डेवलपमेंट होती है, जहां पे कम है वहां पे भी वो डेवलपमेंट होती है, और दे शुड बी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द वाटर्स। एक और चीज भी है कि जहां पे डेप्थ ज्यादा होता है जो ओशंस के अंदर, वहां पे जहां पे लिटिल लाइट पेनिट्रेट होती है वहां पे भी वो ग्रोथ होती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे मोस्टली रेड algae क्या है, मल्टी सेल्यूलर होती है। हम उसका ये स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स बॉडी उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। मेजोरिटी पिगमेंट्स जो प्रेजेंट है इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोएरिथ्रिन्स। So the food that should be stored as a fluoridine starch, and that should be similar to amylopectin and glycogen in structure. और ये जो रेड algae है जनरली दैट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय द फ्रेगमेंटेशन, मतलब सेम ही है तीनों में, एंड दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, और ये जो सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन है बाय द नॉन मोटाइल गैमेट्स। सो यहाँ पे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो फ्लास्क शेप का होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्पोगोनियम, और नॉन फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटियम्स। यहाँ पे सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन हो रहा है सो वो ओगैमेस, एंड दैट इज अकम्पनीड बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। यहाँ पे जो कॉमन मेंबर है जिसका सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है वो है पोलीसिफोनिया, ओरिफेरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। अब हम देखते हैं इस टॉपिक के एमसीक्यूज। तो पहला जो एमसीक्यू है, लाइकेन आर algae एसोसिएट विद ऑप्शन 1 algae, 2 fungi, 3 एंजियोस्पर्म एंड 4th इज जिम्नोस्पर्म। दूसरा जो एमसीक्यूज है, कॉलोनियल फॉर्म्स ऑफ algae इज, फर्स्ट इज यूरोथ्रिक्स, सेकंड स्पाइरोगिरा, थर्ड वॉलवॉक्स, और चौथा है ऑप्शन क्लेमाइडोमोनास। तीसरा जो है, सो इन algae रिजर्व फूड मटेरियल
is in the form of ऑप्शन 1 फैट, 2 स्टार्च, 3 सिंपल शुगर और चौथा जो ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चौथा जो एमसीक्यूज है, आइसोगेमस एंड एनिसोगेमस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज जनरली सीन इन ऑप्शन 1 वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, यूलोथ्रिक्स एंड चौथा ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास। तो आपको हमें ये जो एमसीक्यूज है उसके सही आंसर क्या है वो कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। और एक चीज आप मत भूलिए, वो है बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल हम दूसरा टॉपिक लेके ये चैप्टर का आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।